हेलो दोस्तों, आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की, परमेश्वर के नाम की स्तुति और महिमा हो। फिर से इस नए वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। मेरे प्रिय मसीह भाई बहनों, आज का ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट और खास वीडियो होने वाला है, क्योंकि आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको ऐसी बातें बताने वाला हूं जो आपके आत्मिक जीवन के लिए बहुत ज़रूरी है। अक्सर हमारे बहुत सारे ऐसे मसीह भाई बहन लोग हैं जो हमारे वीडियोज़ को देखते हैं और आप में से बहुत सारे लोग मुझे कमेंट भी करते हैं और कई सारे सवाल भेजते हैं। सबसे पहले तो आपके कमेंट्स के लिए बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग कमेंट करके हमें बताते हैं कि आप लोग परमेश्वर के वचन से सीख रहे हैं, और जो भी आपके डाउट्स होते हैं उनको भी आप बाइबल के आधारित कमेंट के माध्यम से पूछते हैं, और मैं कोशिश करता हूं कि आप लोगों के कमेंट्स का जवाब वीडियो बना कर दूं। तो आज भी मैं आपके कमेंट्स में से ही कुछ जवाबों को देना चाहता हूं। अक्सर बहुत सारे हमारे मसीह भाई बहन लोग जब हमें कमेंट करते हैं तो वो प्रार्थना कैसे करना उस विषय में सवाल करते हैं, चर्च में किस तरह से आराधना करना उस विषय में सवाल करते हैं, आत्मिक जीवन में कैसे बढ़े, पवित्र आत्मा का दान कैसे पाए, वरदान कैसे पाए, आत्मिक फलों में कैसे बढ़े। इस तरह से बहुत सारे सवाल आपकी ओर से मेरे पास पहुंचते हैं और अक्सर मैं इन्हीं टॉपिक्स को लेकर वीडियो बनाकर आप तक उसका जवाब पहुंचाता हूं। तो आज जिस सवाल को लेकर मैं इस वीडियो को बना रहा हूं वो बहुत सारे लोग मुझसे लगातार कई दिनों से पूछ रहे थे, तो मैंने आज इस पर वीडियो बनाने का विचार किया। और वो सवाल ये था कि लोग पूछ रहे थे कि ब्रदर हम उपवास कैसे करें, क्योंकि बहुत सारे लोग उपवास करते हैं और हमें ये कहते हैं कि तुम भी उपवास करो, लेकिन जब हम उपवास करने की बात करते हैं तो हमें यह बताया जाता है हमारी कलीसिया में, या हमें यह समझाया जाता है कि उपवास रखने का मतलब होता है अगर आप 3 दिन का उपवास रख रहे हो तो 3 दिन तक आप भूखे रहना है, रात में भी दिन में भी, यानी कि फुल टाइम उपवास रखना है। तो ऐसे में बहुत सारे विश्वासी कहते हैं हम तो नहीं रख पाते हैं, हमसे तो एक टाइम भूखा रहना मुश्किल होता है, तो हम 3 दिन रात कैसे भूखा रह लेंगे। तो ऐसे में बहुत सारे लोग उपवास नहीं करते हैं। तो सबसे पहले आज का ये वीडियो आप पूरा देख लेना, आखिरी तक आप देख लोगे तो आपको पता चल जाएगा कि आप किस तरह से उपवास रख सकते हो और आपको कोई परेशानी भी नहीं होगी। अगर आपको भूखा रहने में भी दिक्कत है, कोई शरीर में अगर कोई दिक्कत है, शारीरिक दिक्कत है, तो भी आप बहुत आसानी से उपवास रख सकते हो। लेकिन बहुत सारे विश्वासियों के तरीका पता नहीं होता है, इसीलिए वो क्या करते हैं, उपवास रखते ही नहीं है। वो कहते हैं हम तो नहीं रख सकते। लेकिन आज के वीडियो देखने के बाद आप आसानी से आप 3 दिन का उपवास रख पाएंगे, आप 7 दिन का उपवास रख पाएंगे, आप 21 दिन का उपवास रख पाएंगे, आप 40 दिन का भी उपवास बहुत आसानी से रख पाएंगे। इसके लिए इस वीडियो को पूरा देखना होगा। देखिए मेरे प्रियो, सबसे पहली बात, बाइबल आधारित 3 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। पहली चीज, हमें प्रार्थना करना चाहिए। बाइबल बताती है कि हर एक विश्वासी के लिए प्रार्थना करना अनिवार्य है। दूसरी बात, हर एक विश्वासी के लिए बाइबल पढ़ना और वचनों को सुनना अनिवार्य है। तीसरी बात, प्रार्थना करना उपवास के साथ, यह भी हर एक विश्वासी के लिए अनिवार्य है। ये 3 कामों को हर एक विश्वासी को करना चाहिए। 2 काम, प्रार्थना करना और वचन पढ़ना, ये डेली करना चाहिए। उपवास के साथ प्रार्थना ये आप कभी कभी कर सकते हो, जरूरी नहीं कि डेली उपवास रख सकते, ऐसा नहीं है। आप महीने में 1 दिन, महीने में 2 बार, 3 बार, इस तरह से कर सकते हो। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको यह समझना, उपवास क्यों जरूरी है। उपवास जब आप करते हो तो आप अपने जीवन को परमेश्वर के प्रति और अधिक मजबूत करते हो। बहुत सारे विश्वासी लोगों को कई साल हो जाते हैं, कलीसिया में जा रहे हैं, चर्च में जा रहे हैं, लेकिन अभी तक उनके अंदर आत्मिक उन्नति नहीं आई है। वो अभी तक परमेश्वर के वचन के अनुसार नहीं चल पा रहे हैं। वो पास्टर को देखते हैं या दूसरे विश्वासी को देखता सोचते हैं मैं कि उनके जैसे परमेश्वर की संगति में बढ़ नहीं पा रहा। उसका कारण है कि आप उपवास नहीं करते हो। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि आप 3 दिन का, 7 दिन का और 21 दिन या 40 दिन का उपवास कितने आसानी से कर सकते हो। आपने बहुत बार सुना होगा उपवास का मतलब होता है कि हम सुबह से लेकर शाम तक, रात तक अगर नहीं खाते, दूसरे दिन सुबह होता तो 1 दिन को उपवास माना जाता है, यानी 24 घंटे को 1 दिन कहा जाता है। इस वजह से बहुत सारे विश्वासी लोग उपवास नहीं रखते हैं। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, देखिए, परमेश्वर उपवास के बारे में यह नहीं कहता कि तुम अपने शरीर को भूखा रखो तो परमेश्वर खुश हो जाएगा। देखो, भूखा रखना उपवास का एक तरीका है, जरूरी है, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि कोई आदमी भूखा रहता है तो परमेश्वर खुश हो जाएगा और जो वो मांग रहा है परमेश्वर दे देगा। ऐसा नहीं है मेरे प्रियो। बाइबल हमें बताती है कि हम उपवास इसलिए रखते हैं कि हम परमेश्वर की संगति में ज्यादा समय बिताते हैं। तो जब भी आप भूखे रहने का अगर कोई कह रहा है आपसे कि उपवास का मतलब है भूखा रहना, तो वो गलत है मेरे प्रियो। भूखा हम इसलिए रह रहे हैं क्योंकि हमारे पास इतना समय नहीं हो रहा है कि हम परमेश्वर की संगति को छोड़कर अपने शरीर की देखरेख में लगा सके। देखिए, शरीर को भूखा रखने का अर्थ यही है कि
हम शारीरिक ज़रूरतों को छोड़ देते हैं, भोजन किसकी ज़रूरत है? शरीर की ज़रूरत है, उसको छोड़कर आत्मिक ज़रूरतों में आगे बढ़ते हैं। प्रार्थना किसकी ज़रूरत है? आत्मिक ज़रूरत है। बाइबल किसकी ज़रूरत है? आत्मिक ज़रूरत है। तो जब हम उपवास करते हैं तो इसका मतलब है कि हम सांसारिक बातों से हटाकर हम आत्मिक बातों में बढ़ रहे हैं। अब यहां पर एक चीज़ आपको समझना होगा, अगर आपसे भूखा नहीं रहा जाता, आप 24 घंटा भूखा नहीं रह सकते। मान लीजिए कि आपको 40 दिन का उपवास करना है ना। कई बार लोग 3 दिन का, 7 दिन का या 21 दिन का कर लेते हैं। 40 दिन का उपवास आपके मन में करना है, लेकिन आप नहीं कर पा रहे कि 40 दिन में कैसे कंटिन्यूस भूखा रह पाऊंगा दिन रात करके। तो आप क्या कर सकते हैं? आप कर सकते हैं, आप 40 दिन उपवास रखिए। आप सुबह से लेकर शाम तक, सूरज जब उगता है वहां से लेकर सूरज डूबने तक आप खाना मत खाइए, भोजन मत करिए। आप प्रार्थना में समय बिताइए। रात को आप प्रार्थना करके परमेश्वर के हाथों में समर्पण करके आप भोजन कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप इस तरह से भी उपवास रख सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आप बाकी लोगों के तरह कंटिन्यूस आप दिन रात का उपवास रखें, यानी 40 दिन का उपवास आप ऐसे रखें कि आप कुछ भी ना खाएं, चाहे दिन हो या रात। ऐसा नहीं है मेरे प्रियो। अगर आपसे हो रहा है तो बहुत अच्छी बात है। अगर कोई व्यक्ति 40 दिन इस तरह से संपूर्ण उपवास रख सकता तो अच्छी बात है, लेकिन अगर किसी से नहीं हो रहा है तो वो दिन का उपवास करके रात में भोजन कर सकता है। यह बात आपको समझना पड़ेगा, और यही मैं आज अब इस वीडियो के माध्यम से आपको बता रहा हूं। और ये चीज़ें 3 दिन के उपवास में भी लागू है, लेकिन नॉर्मली 3 दिन तो लगातार लोग रह सकते हैं। 7 दिन का अगर उपवास रखते हैं उसमें भी आप कर सकते हैं। तो सिंपल सी बात यह है, अगर आप भूखा नहीं रह पाते हैं, आपके शरीर में कोई प्रॉब्लम है, इस वजह से आप उपवास नहीं रख रहे हैं, तो आपके पास ये ऑप्शन है कि आप दिन भर उपवास रखिए, शाम को भोजन करके, प्रार्थना करके आप भोजन कर लीजिए, उसके बाद दूसरे दिन फिर से उपवास शुरू कीजिए। इस तरह से आप जितने दिन चाहें उपवास रख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन सिंपल बात यही है कि ये हमारे शरीर के अनुसार हम कर रहे हैं कि हमारा शरीर हमें मतलब उस भूखा रहने में हमें दिक्कत हो रहा है। किसी को कोई बीमारी होती है, किसी को कोई परेशानी होती है, किसी के शरीर में दिक्कत है, इस वजह से नहीं रख पा रहा है। लेकिन एक व्यक्ति जो रख सकता है, सही मायने में वो दिन रात का भी रख सकता है, वो अगर इस तरह की चीज़ों को कर रहा है कि चलो मैं भी ऐसा करूंगा, तो फिर वो चीज़ें सही नहीं है। ये उन लोगों के लिए सही है जिनके लिए सच में प्रॉब्लम है, वो नहीं कर पा रहे, उनके शरीर पर कंट्रोल नहीं हो पा रहा है, उनके लिए तो ठीक है। लेकिन जो कर सकते हैं कंट्रोल, वो इस तरह की चीज़ों को ना करें, क्योंकि संपूर्ण उपवास बाइबल आधारित है। और जो आज मैं आपको बता रहा हूं वो इसलिए बता रहा हूं ताकि आप उपवास में समय बिताइए। यहां पर एक चीज मैं आपको बता देना चाहता हूं, अगर आप उपवास रखते हैं, आप दिन भर भी अगर भोजन नहीं कर रहे हैं, लेकिन अगर आप दिन में प्रार्थना ही नहीं कर रहे हैं, वचन भी नहीं पढ़ रहे हैं, आप कुछ भी नहीं कर रहे, सुबह से शाम तक भूखे रह रहे और उसके बाद शाम को खाना खा ले रहे, तो क्या ये उपवास है? इस तरह से आप कितने भी दिन उपवास रख लो, वो उपवास की काउंटिंग में नहीं आएगा, गिना नहीं जाएगा, उससे कोई मतलब नहीं है। एक व्यक्ति जब उपवास रखता है, अगर वो प्रार्थना नहीं कर रहा है, वचन नहीं पढ़ रहा है या परमेश्वर की संगति में समय नहीं बिता रहा है, फिर उसका उपवास रखने का कोई मतलब नहीं है। तो अगर आप संपूर्ण उपवास रखते हैं या आप दिन का खाना ना खाकर उपवास रखते हैं, इस सब का एक ही निचोड़ है कि आपका संगति परमेश्वर के संग होना चाहिए। अगर आप ऐसा नहीं कर रहे तो फिर आप डाइटिंग कर रहे हो, क्योंकि समय आप बिता रहे किस लिए? अपने शरीर को भूखा रखकर आप डाइटिंग कर रहे हो, लेकिन प्रार्थना नहीं कर रहे हो। तो प्रार्थना इंपॉर्टेंट है, साथ ही साथ इस तरह से आप प्रार्थना करके उपवास रख सकते हो, ताकि आप आने वाले समय में धीरे धीरे जब आपको प्रैक्टिस हो जाएगा तो आप संपूर्ण उपवास भी रख पाओगे। तो इसलिए जो लोग डरते थे कि भाई कैसे उपवास रख के हम थोड़ी दिन रात भूखा रह सकते, हमारा शरीर हमें साथ नहीं देता है, तो प्लीज़ आप लोग ऐसा ना कर, उपवास रखिए। अभी शुरू कीजिए, दिन का ना खाकर करिए। उसका धीरे धीरे जब आपको हैबिट हो जाएगा, आपके शरीर को हैबिट हो जाएगा, तो आप पूर्ण उपवास भी रख पाओगे। ये मैं आपको व्यक्तिगत रूप से भी बता रहा हूँ कि मैंने भी इन चीज़ों को अप्लाई करके अपने जीवन में इस चीज़ को मैंने देखा है कि परमेश्वर की संगति में हम इस तरह से भी प्रार्थना कर सकते हैं, उपवास कर सकते हैं। तो मैं विश्वास करता हूँ ये जो तरीका मैंने आपको बताया कि एक टाइम का खाना खा के आप उपवास रख सकते हो, 40 दिन हो, 21 दिन हो, 7 दिन हो, 14 दिन हो, आप रख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ज़रूर आप इसको ट्राई कीजिए, इस तरह से कीजिए, और आने वाले समय में धीरे धीरे आपका शरीर उसके अनुसार ढलता जाएगा और आप परमेश्वर के वचनों में बढ़ते जाएंगे, और समय ऐसा आएगा कि एक दिन आप संपूर्ण उपवास भी रख पाओगे, 40 दिन का भी। तो मैं विश्वास करता हूँ इस वीडियो के माध्यम से उपवास से जुड़े हुए जो सवाल था उसका जवाब मैं दे पाया हूँ। अगर और भी कोई सवाल उपवास से जुड़ा हुआ है या किसी और विषय से, तो ज़रूर आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। आने वाले समय में उस पर भी मैं वीडियो बनाकर आप तक ज़रूर पहुँचाऊँगा। तो परमेश्वर सब बातों के अंदर आप सबको आशीष दे। यीशु मसीह के नाम में सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।